हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सीटी के सब्जेक्ट सीटी के लेक्चर नंबर 11 में मिलावे का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 10 में हमने मिलावे का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट के बारे में चर्चा किया था। उसमें उस लेक्चर में हमने स्रोत के आधार पे और माप के आधार पे वर्गीकरण किया था। स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, प्राकृतिक मिलावा तथा कृत्रिम मिलावा, और माप के आधार पर मोटा मिलावा, महीन मिलावा तथा मिश्र मिलावा बांटा गया था। उनका हम विस्तार से चर्चा कर गए थे। आज हम आकार के आधार पर शेप क्लासिफिकेशन, आकार के आधार पे और भार के आधार पर, किसके आधार पे? आकार के आधार पर और भार के आधार पे मिलावे का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आकार के आधार पर और भार के आधार पर वेट क्लासिफिकेशन और शेप क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहले आकार के आधार पर शेप क्लासिफिकेशन और इनका विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर भार के आधार पर वेट क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चालू करते हैं। तो हम सबसे पहले आकार के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। किसके आधार पे? आकार के आधार पर मिलावे के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आकार के आधार पर मिलावा निम्न प्रकार के होता है। पहला है गोल मिलावा, राउंड एग्रीगेट। दूसरा है आंशिक गोल या फिर अनियमित मिलावा, पार्टिकली राउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट। और तीसरा है नुकीला या कोणी मिलावा, एंगुलर एग्रीगेट। और चौथा है चपटा या फिर पात्री मिलावा, फ्लेके एग्रीगेट या फिर एलोंगेट एग्रीगेट। तो आकार के आधार पर मिलावा कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर मिलावा निम्न 4 प्रकार के होते हैं। गोल मिलावा, आंशिक गोल या अनियमित मिलावा, नुकीला या फिर कोणी मिलावा, और भी चौथा है चपटा या पात्री मिलावा। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे गोल मिलावा के बारे में। क्या होता है गोल मिलावा? हम आकार के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले गोल मिलावा, आंशिक गोल या फिर अनियमित मिलावा, नुकीला या कोणी मिलावा, फिर उसके बाद है चपटा या फिर पात्री मिलावा। तो सबसे पहले गोल मिलावा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि गोल मिलावा क्या होता है। गोल मिलावा क्या होता है? राउंड एग्रीगेट, ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार होते हैं। गोलाकार कणों में रिक्तता का प्रतिशत न्यूनतम 32 से 33% होता है। इनके स्नेहन लुब्रिकेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मिलावे से बनी कंक्रीट की सुक्रायता अच्छी होती है और निर्धारित जल सीमेंट अनुपात के लिए सीमेंट की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं रहता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं गोल मिलावा क्या होता है। पहला इसका वो है ऐसा मिलावा। गोल मिलावा क्या होता है? ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार होते हैं। ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार होते हैं, गोल मिलावा कहलाता है। फिर क्या? गोलाकार कणों में रिक्तता का प्रतिशत, मतलब उसके जो रिक्त स्थान होते हैं, रिक्तता का प्रतिशत न्यूनतम 32 से 33% होता है। इनके स्नेहन लुब्रिकेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। मतलब जब उस पर बंधक पदार्थ बनाया जाता है सीमेंट और मिलावा और पानी में, तो उसके लिए स्नेहक पदार्थ पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। पानी इसमें ज्यादा की आवश्यकता है क्योंकि ये गोल होता है और इसमें पानी मिलाया जाता है जिससे तुरंत सीमेंट से क्रिया कर लेता है, और ये गोला होने के कारण ज्यादा ये सोखता नहीं है। तो ये इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। ऐसे मिलावे से बनी कंक्रीट की सुक्रायता अच्छी नहीं होती है। इसलिए नहीं अच्छी होती है क्योंकि ये गोल मिलावा रहता है। जिससे गोल मिलावा रहता है तो ये पानी तो सोखता नहीं है, सीधा जो पानी रहता है वो सीमेंट से क्रिया करके अपना बंधक पदार्थ बना लेता है, और ये गोल होने के कारण उसमें बंधक कम हो पाता है। यानी इसमें सीमेंट और पानी और मिलावा के बीच बंधक पदार्थ बहुत कम हो जाता है, और निर्धारित जल सीमेंट अनुपात के लिए सीमेंट की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो हमें कंक्रीट बनाना रहता है, जैसे बीम है इत्यादि सब बनाना रहेगा, तो ये मोटा गोला होगा जिससे आकार इसका बड़ा होगा,
तो ये उसकी स्थान ज्यादा ले लेता है और इसीलिए सीमेंट की आवश्यकता कम पड़ती होती है। उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं रहता है। क्या? उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं रहता है। क्यों अच्छा नहीं रहता? इसलिए नहीं अच्छा रहता है क्योंकि उसमें पानी की सोखने की क्षमता कम होती है और पानी इसमें कम आवश्यकता पड़ती है और सीमेंट से क्रिया कर लेता है और ये बंधक पदार्थ कम बना पाता है, जिससे यह उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं होता है। तो गोल मिलावा क्या होता है? टॉपिक ऐसे देखें तो ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार होते हैं गोल मिलावा कहलाता है। गोलाकार में रिक्तिका का प्रतिशत न्यूनतम 32 से 33% होता है। इसमें स्नाहक लुब्रिकेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे मिलावे से बनी कंक्रीट की सुखायता अच्छी होती और निर्धारित जल सीमेंट अनुपात के लिए सीमेंट की कम मात्रा की आवश्यकता होती। उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे देखें सिर्फ टॉपिक है तो गोल मिलावा क्या होता है? गोल मिलावा वह मिलावा होता है जो उसके आकार गोलाकार होता है, इस पे पानी की आवश्यकता कम पड़ती होती है, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए नहीं आवश्यकता होती है और इसका उपयोग कंक्रीट उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसमें जो बंधक बनाने का गुण होता है कम होता है। इस प्रकार हमने गोल मिलावा राउंड एग्रीगेट के बारे में जाना। अगला अब हम बात करेंगे आंशिक गोल मिलावा। अब दूसरा हम आंशिक गोल मिलावा पार्टिकली राउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होता है? इसके पहले हमने गोल मिलावा राउंड एग्रीगेट के बारे में चर्चा करें। अब हम दूसरा आंशिक गोल मिलावा के बारे में चर्चा करेंगे। हम माप के आधार पे मिलावा का वर्गीकरण चर्चा कर रहे हैं। तो पहले होता है गोल मिलावा और दूसरा होता है आंशिक गोल मिलावा। गोल मिलावा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम दूसरा बात करेंगे आंशिक गोल मिलावा क्या होता है। ऐसा मिलावा के कण आंशिक गोल व आंशिक नुकीले होते हैं। मिलावा के कणों में रिक्तिका का प्रतिशत 35 से 38% होता है। आंशिक गोल कणों के स्नेहन के लिए गोल कणों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आंशिक गोल मिलावे का अंतर्गतन गोल मिलावे से बेहतर होता है, फिर भी इसे उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आंशिक गोल मिलावा क्या होता है? आंशिक गोल मिलावा वह मिलावा होता है जिसके कण आंशिक गोल व आंशिक नुकीले होते हैं। पहला होगा इसमें रिक्तिका का प्रतिशत 32 से 38% होता है। गोल मिलावा कितना होता है? गोल मिलावे का 32 से 33% होता है। आंशिक गोल का कितना होता है? आंशिक गोल का 35 से 38% होता है। आंशिक गोल कणों के स्नेहन के लिए गोल कणों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गोल मिलावे में जो कम पानी की आवश्यकता होती थी उसकी तुलना में इसमें पानी की आवश्यकता रहती है। आंशिक गोल मिलावे का अंतर्गतन गोल मिलावे से बेहतर होता है, फिर भी इसे उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार गोल मिलावा राउंड एग्रीगेट का उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार आंशिक गोल मिलावे का भी उपयोग उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें बंधक पदार्थ कम होता है और इससे ये बहुत कमजोर हो जाती है बीम बनाने में। तो आंशिक गोल मिलावा क्या होता है? आंशिक गोल मिलावा ऐसा मिलावा होता है जिसके वो आंशिक गोल व आंशिक नुकीले होते हैं। मिलावे में कणों की रिक्तिका 35% से 38% होता है। आंशिक गोल कणों के लिए स्नेहक गोल की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता रहती है। आंशिक गोल जिनका अंतर्गत गोल मिलावे से बेहतर होता है, फिर भी इसे उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा नुकीला या फिर कोणी मिलावा एंगुलर एग्रीगेट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आकार के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने गोल मिलावा राउंड एग्रीगेट और आंशिक गोल या अनियमित मिलावा पार्टली राउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे नुकीला या फिर कोणी मिलावा। ऐसा मिलावा जिसके कण स्पष्ट किनारों वाले व रुद्ध सतह वाले होते हैं।
मिलावे में रिक्तिका का प्रतिशत काफी अधिक 38 से 45% होता है। कणों के स्नेहन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। जल सीमेंट अनुपात के लिए अधिक सीमेंट डालना पड़ता है। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में कोड़ी मिलावे की वरीयता दी जाती है। तो इसके पहले हम जो गोल मिलावा और आंशिक गोल मिलावा पढ़े थे वो उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए आवश्यक नहीं था, मगर ये नुकीला या कोड़ी मिलावा एंगुलर एग्रीगेट उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट बनाने में बहुत ज्यादा इसकी वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इसके नुकीली सतह किनारों पर नुकीली सतह व रुद्ध सतह वाले होते हैं, जिससे पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। सीमेंट बंधक पदार्थ बन जाता है, जिससे यह मिलावा कंक्रीट को मिलकर मजबूत व टिकाऊ बनाता है, जिससे कोई भी हमारा एलिमेंट सुरक्षित रहता है। तो कोड़ी मिलावा क्या होता है? ऐसा मिलावा जिसके कण स्पष्ट किनारे व रुद्ध सतह के होते हैं। इसमें मिलावे की रिक्तिका का प्रतिशत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इसके पहले जो गोल मिलावा उसका 32 था, 32 से 33 था, और आंशिक गोल मिलावे का 35 से 38% था, मगर इसका नुकीला या कोड़ी मिलावे का इसका सबसे ज्यादा 38 से 45% होता है। कणों की स्नेह के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके पहले जो गोल मिलावा आंशिक गोल मिलावा था उसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, मगर इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जल सीमेंट अनुपात के लिए अधिक सीमेंट डालना पड़ता है। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में कोड़े मिलावे की वरीयता दी जाती है। कुल मिला के गोल मिलावा और आंशिक गोल मिलावे से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन होता है? नुकीला या फिर कोड़ी मिलावा होता है, एंगुलर एग्रीगेट होता है। तो इस प्रकार हमने नुकीला या फिर कोड़ी मिलावा एंगुलर एग्रीगेट के बारे में जाना। तो इस प्रकार हम गोल मिलावा, आंशिक गोल मिलावा और नुकीला कोड़ी मिलावा तीन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम चौथा प्रकार चर्चा करेंगे, चपटा या फिर पात्रिक मिलावा प्लेके या फिर एनालॉगेट एग्रीगेट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पात्रिक व लंबोत्तर कण आते हैं। इसके अंतर्गत चपटा या पात्रिक मिलावा कण के अंतर्गत भी दो प्रकार के आते हैं, पात्रिक कण और दूसरा है लंबोत्तर कण। तो पात्रिक कण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जब किसी कण की न्यूनतम माप उसकी औसत माप के 3/5 से कम होती है, किसके 3/5 से कम होती है, वह चपटा या फिर पात्रिक कण कहलाता है। कण का औसत माप उन दो चालनी माप शिव साइज का औसत है, जिस एक से कण निकल जाता है परंतु दूसरी पर रुक जाता है, उसी दोनों का औसत माप होता है। दो चलनी माप के औसत का, जिस पर एक कण निकल जाता है परंतु दूसरी पर रुक जाता है। पात्रिक कण क्या होता है? जब किसी कण की न्यूनतम माप उसके औसत माप के 3/5 से कम होती है, वह चपटा या पात्रिक कण कहलाता है। कण का औसत माप उन दो चालनी माप शिव साइज औसत, जिस पर एक कण निकल जाता है, जिसमें से एक कण निकल जाता है परंतु दूसरी पर रुक जाता है, पात्रिक कण कहलाता है। अब हम दूसरा टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, लंबोदर कण के बारे में। लंबोदर कण क्या होता है? यदि कण की लंबाई इसके औसत माप के 9/5 से अधिक हो, और पात्रिक कण क्या होता है? 3/5 से कम हो। इसमें क्या होता है? 9/5 से अधिक हो तो यह लंबोदर कण कहलाएगा। पात्रिक व लंबोदर कण निर्धारित जल सीमेंट अनुपात की कंक्रीट की सुक्रायता घटा देती। किसकी? जल सीमेंट अनुपात कंक्रीट की सुक्रायता घटा देती, अतः कंक्रीट में अधिक पानी व महीन कणों वाला मिलावा डालना पड़ता है। इससे कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है। यदि मिलावे में पात्रिक व लंबोदर कणों जितने अधिक होंगे कंक्रीट उतनी ही रंध्रमय होगी। जितने अधिक होंगे लंबोदर कण जितने अधिक होंगे कंक्रीट उतने ही रंध्रमय होंगे। लंबोदर कण क्या होता है? लंबोदर, यदि कण की लंबाई इसके औसत माप 9/5 से अधिक हो तो यह लंबोदर कण कहलाएगा। पात्रिक व लंबोदर कण निर्धारित होते हैं। जल सीमेंट अनुपात की कंक्रीट की सुक्रायता घटा देती है, अतः कंक्रीट में अधिक पानी व महीन कणों वाला मिलावा डालना पड़ता है। इससे कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती। यदि मिलावे में पात्रिक व लंबोदर कण जितने अधिक होंगे कंक्रीट उतने ही रंध्रमय होगी। तो इस प्रकार हमने आकार के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण के बारे में चर्चा की। पहला गोल मिलावा, आंशिक गोल मिलावा, नुकीला या कोणी मिलावा, चपटा या पात्रिक मिलावा के बारे में चर्चा की। अब आगे हम भार के आधार पर चर्चा करेंगे।
तो भार के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण। भार के आधार पर मिलावा निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है भारी मिलावा हैवी वेट और हैवी वेट एग्रीगेट, और दूसरा है समान भार मिलावा नॉर्मल वेट एग्रीगेट, और तीसरा होता है हल्का मिलावा लाइट वेट एग्रीगेट। तो भार के आधार पर मिलावा कितने प्रकार के होते हैं? भार के आधार पर मिलावा 3 प्रकार के होते हैं। भारी मिलावा, समान भार मिलावा और हल्का मिलावा लाइट वेट एग्रीगेट। हल्का मिलावा को कहते हैं इंग्लिश में, और समान भार मिलावा को नॉर्मल वेट एग्रीगेट, और भारी मिलावा को हैवी वेट एग्रीगेट के बारे हैवी वेट एग्रीगेट कहते हैं। तो अब सबका विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भारी मिलावा वेट हैवी वेट एग्रीगेट क्या होता है। भारी मिलावा हैवी वेट एग्रीगेट क्या होता है? मैग्नेटाइट, बैराइट, हेमेटाइट, जियोथाइट, एल्मोनाइट और लौह गोले इत्यादि भारी मिलावा कहलाते हैं। इन सभी के प्रयोग से अधिक भार वाली कंक्रीट बनाई जा सकती है। अत्यधिक भार वाली विकिरण एक्स-रे गामा कवच कंक्रीट बनाने के लिए भारी मिलावे का प्रयोग किया जाता है। इस मिलावे से बनी कंक्रीट का भार 3000 केजी प्रति क्यूब से लेकर 5700 केजी प्रति क्यूब तक होती है। भारी मिलावा क्या होता है? हैवी वेट मैग्नेटाइट, बैरेटाइट, हेमेटाइट, थियोडाइट और एल्मेनाइट लौह गोले इत्यादि भारी मिलावा कहलाते हैं। इन सभी के प्रयोग से अधिक भार वाली कंक्रीट कितने? जब भारी मिलावा है तो भाई तो भारी कंक्रीट तो बनेगी, और अत्यधिक भार वाले विकिरण एक्स-रे गामा रे कवच कंक्रीट बनाने के लिए भारी मिलावे का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका निर्माण करने के लिए? एक्स-रे गामा रे और कवच कंक्रीट बनाने के लिए भारी मिलावे का प्रयोग किया जाता है। भारी मिलावे का प्रयोग एक्स-रे गामा रे कवच कंक्रीट बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस मिलावे से बनी कंक्रीट का भार कितना होता है? 3000 केजी प्रति क्यूब से लेकर 5700 केजी प्रति क्यूब तक होता है। तो इस प्रकार हमने भारी मिलावा हैवी वेट एग्रीगेट के बारे में जाना। अब हम दूसरा जानेंगे समान भार मिलावा नॉर्मल वेट एग्रीगेट क्या होता है। पत्थर की गिट्टी, बजरी, बालू, ईंट की रोड़ी आदि समान भार वाला मिलावा कहलाता है। इससे बनी कंक्रीट का भार 2300 केजी प्रति क्यूब से लेकर 2600 केजी प्रति क्यूब होता है। तो समान भार क्या होता है? गिट्टी, बालू, बजरी इत्यादि समान भार मिलावा होता है। किसके आधार पर? हम बात कर रहे हैं भार के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण। भार के आधार पर मिलावा 3 प्रकार के होते हैं। भारी मिलावा, समान भार मिलावा और हल्का मिलावा। भारी मिलावा के अंतर्गत मैग्नेटाइट, बैराइटाइट, हेमेटाइट, थियोडाइट, एल्मेनाइट आते हैं, और समान भार के मिलावा के अंतर्गत पत्थर की गिट्टी, बालू, बजरी, ईंटों की रोड़ी इत्यादि आते हैं। इसका कंक्रीट का भार कितना होता है? कंक्रीट का भार 2300 केजी प्रति क्यूब से लेकर 2600 केजी प्रति क्यूब होता है। अब हम अगला बात करेंगे और सबसे आखिरी हल्का मिलावा। आखिरी है हल्का मिलावा लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है। फूली मृतिका, सिंडर, धूम, भस्म, सेल, झावा, पत्थर, धातु मल इत्यादि हल्के भार वाली कंक्रीट बनाते हैं। इस कंक्रीट का भार 1200 से लेकर 1450 केजी प्रति क्यूब होता है। हल्का मिलावा के अंतर्गत क्या आता है? फूली मृतिका, सिंडर, धूप, भस्म, सेल, झावा, पत्थर, धातु मल इत्यादि आते हैं। इस प्रकार हमने आकार के आधार पर पहले जाना, फिर दूसरा हमने भार के आधार पर जाना। भार के आधार पर भारी मिलावा, समान भार और हल्का मिलावा। भारी मिलावा के अंतर्गत मैग्नेटाइट, बैरेटाइट, हेमेटाइट, और समान भार के अंतर्गत गिट्टी, बालू, बजरी आते हैं, और हल्का मिलावा के अंतर्गत धूम, भस्म, सेल, झावा, पत्थर, धातुमल इत्यादि आते हैं। तो इस प्रकार हमने चर्चा की, और यह लेक्चर यहीं समाप्त होगा। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।